So see here in the waveform, it will be like this. ये क्या है, करंट का हो गया और ये किसका हो गया, वोल्टेज का हो गया. You can see here when voltage is zero, current is maximum. It's clear? Current कब maximum हो रही, this is T. So what will be this? This will be T by 2. This will be T by 4. आया समझे? ये क्या हो जाएगा 3T/4. अगर यहां पर हम देखें करंट का मैक्सिमम है T = 0 पर, वोल्टेज का मैक्सिमम है T/4 पर. वोल्टेज इज मैक्सिमम है T/4, करंट इज मैक्सिमम है टाइम T = 0. मतलब क्या है, करंट वोल्टेज के मैक्सिमम होने के T/4 टाइम पहले ही क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है. इट्स क्लियर? देन यू कैन सी here current is reversing the direction at T/4. Voltage is reversing the direction at T/2, means 2 times of T/4. मतलब current reverses its direction T/4 time earlier than voltage. This point is clear? Now see here. Here you can see that this is I naught equals to V naught upon 1/omega c. It's clear? I naught equals to V naught divided by 1/omega c. This point is clear? This is current, this is voltage, therefore this must be resistance. ये resistance होना चाहिए, but circuit is already resistance less. We have assumed that the circuit is resistance less. सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट है. देयर इज नो रेजिस्टेंस ऑफ दीज कनेक्टिंग लीड्स. इट इज क्लियर? सो सी हियर 1/omega c, 1/omega c is a term having dimension of resistance. Having dimension of resistance. 1/omega c is having the dimension of resistance. It is called capacitive reactance. Capacitive reactance. इसको क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं. I said denoted by Xc. What is capacitive reactance? Obstruction offered by capacitor in the flow of current. Obstruction offered by capacitor in flow of current. Obstruction offered by capacitor in the flow of current. It is clear? कैसे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है? इट इंस्टेंटली चार्जेज. कैपेसिटर क्या हो जाता है, ये तुरंत का तुरंत चार्ज हो जाता है. मतलब अगर हम यहाँ पर 220 वोल्ट की बैटरी लगाएं, तुरंत क्या हो जाएगा, इसका वोल्टेज 220 वोल्ट हो जाएगा. और जब वोल्टेज दोनों जगह बराबर हो जाएगा, करंट विल बिकम 0. मतलब ये करंट के फ्लो को ब्लॉक कर देता है, करंट के फ्लो को ब्लॉक कर देता है. समझ में आया? नाउ सी हियर, if you see here Xc equals to Xc equals to 1/omega c, and omega is what, 2 pi f. Therefore Xc equals to 1/2 pi f c. Xc कितना आ गया, 2 pi f c. This point is clear? This is the formula of capacitive reactance. Capacitive reactance हमने यही लिखा है ना. हाँ. Now see here, if you see for a given capacitor, what is the unit of Xc? Who will tell? Unit of Xc. ओम पर मीटर. अच्छा, झापड़ मारेंगे वहां आके तो फिर पता चलेगा.
अब आज बात ना करवा देगी, ओम पर मीटर बता रहे हो, इट इज ओम। क्यों? क्योंकि ये तो इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस है, बस केवल नेम दूसरा दिया गया। आए समझ में? ये क्या है? इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस है। सो फॉर ए गिवन कैपेसिटर XC is inversely proportional to frequency. F is what? Frequency. XC is inversely proportional to frequency. So what will be the shape of the graph? If you see the shape of the graph, XC वर्सेज F का वेरिएशन क्या होगा? तो तुमको ये मालूम है, बड़ा इंपॉर्टेंट वो है, जैसे बॉयल्स लॉ में होता है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P वाला ग्राफ होता, वही होगा। मतलब ग्राफ क्या होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस पॉइंट इज क्लियर? नाउ सी, तुमने इंडक्टर के केस में देखा था कि इंडक्टर डीसी को एक इजी पाथ प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू एसी। देख लो फॉर कैपेसिटर क्या है? फॉर कैपेसिटर ये क्या है? फॉर डीसी, फॉर डीसी F इक्वल्स टू 0, F इक्वल्स टू 0, सो XC इक्वल्स टू 1/2 पाई FC, दैट इज 1/0। F की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 मीन्स इट विल बिकम इनफाइनाइट, इट विल बिकम इनफाइनाइट। आए समझे? जबकि फॉर AC XC will have some finite value, will have some finite value. Therefore, capacitor provides an easy path to AC. AC में तो कुछ फाइनाइट रिएक्टेंस है, ऐसे में AC के लिए कुछ फाइनाइट रिएक्टेंस है, DC के लिए तो क्या है? इनफाइनाइट है। ऐसे में तो किसको इजिली पास होने देगा? AC को पास होने देगा। कैपेसिटर प्रोवाइड्स एन इजी पाथ टू AC एज कंपेयर टू DC, एज कंपेयर टू DC। बताओ इतनी चीजें समझ में आ गई कि नहीं? अगर ये चीजें समझ में आ गई हैं तो फिर तुमको काफी कुछ समझ में आ गया। आए समझे? यस सर।